नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एके स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर सेकंड के फिजिक्स के ट्रेंडिंग टॉपिक का सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, जो कि मैंने वीडियो में बताया था कि ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला डेरिवेशन है। तो बिना देरी किए इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले ही लिख के रखा है कि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कि मैं यहाँ लिखूं और आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख कर रखा है। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाकायदा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, पहले इसका चित्र देख लीजिए। चित्र देखना डेरिवेशन में बहुत ही सही है, क्योंकि अगर चित्र सही होगा तो एग्जामिनर को आराम से समझ में आ जाएगा। तो चित्र पहले देख लीजिए। कोई संधारित्र जिसकी एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया है, तो ये माइनस क्यू को खींचेगा और इसका प्लस क्यू आवेश भू संपर्कित मतलब पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा प्लस है, इसका माइनस सिग्मा है, और इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। अब इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ प्लस से माइनस की ओर होता है, तो वही मैंने लिखा है कि प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि वैद्युत बररेखा प्लस से माइनस की ओर है यहाँ पर। और इन दोनों प्लेटों के बीच दूरी कितनी है? डी है, और पहली प्लेट एक्स है और दूसरी प्लेट वाई है। बस इतना ही इस चित्र में समझाने को है कि दो प्लेटें हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, इनके बीच में परावैद्युतांक के है, और यहाँ कोई वायु के माध्यम में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने परावैद्युतांक के ले रखा है, देख सकते हैं आप लोग। और इनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। तो वही जो कुछ मैंने इसमें समझाया है वही मैंने लिखा भी है कि माना समांतर प्लेट संधारित्र एक्स व वाई प्लेटों से मिलकर बना है। एक संधारित्र है जो एक्स और वाई प्लेट से मिलकर बना है, जिसकी एक्स प्लेट है, जिसकी एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, एक्स प्लेट पर आप लोग देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश है, और तथा वाई प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा बाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। यहाँ बाई प्लेट पर क्या माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है डी है, देख लीजिए एक्स और बाई प्लेट के बीच की दूरी डी ले रखी है हमने। तो अब इनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई सिग्मा अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, के माध्यम है, इसलिए के एप्सिलॉन नॉट। अब जरूरत हमें क्यों पड़ी कि यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़े। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पूछ दे कि इनके बीच में वैद्युत विभवांतर, तो V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र तथा प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत क्षेत्र ही पता नहीं होगा तो डेरिवेशन सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसलिए पहले हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला है। अब सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ई बराबर, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने बताया था सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, मतलब आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही है कि सिग्मा के जगह पे क्यू ए लिख दिया मैंने, क्यू अपॉन ए। तो आप लोगों को यहाँ पर इतनी चीज समझ में आई होगी, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन प्लेटों के बीच में अब हम विभवांतर चेक करते हैं। यहाँ लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर, तो V बराबर वैद्युत क्षेत्र तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी। अब एक ये प्लेट और ये, इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है तथा इनके बीच की दूरी, इनके गुणनफल को हम वैद्युत विभवांतर पर देख सकते हैं। तो V बराबर, अब यहाँ पर हमें E की वैल्यू पता है, देख लीजिए Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो वही मैंने रखा है कि V बराबर E की वैल्यू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इस चीज को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आगे देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब संधारित्र की धारिता मतलब सी क्यू अपॉन वी होता है। आवेश, जैसे किसी संधारित्र पर आवेश तथा उनके बीच में जो विभवांतर है, इसी के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता सी कहते हैं। ठीक है, तो सी बराबर, अब यहाँ पर क्यू
क्यू यहाँ मैंने रखा है क्यू, और यहाँ वी है, तो वी की जगह पर हमें विभवांतर इनके बीच का पता है, तो वी बराबर क्या है यहाँ पर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो वही रखा है क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आप देख लीजिए क्यू से क्यू यहाँ कैंसिल हो गया है, तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देख लीजिए इस डेरिवेशन को। अब एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं। ये चित्र मैंने समझा दिया है, दो प्लेट है एक्स वाई, इनके बाद ई वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश प्लस टी आवेश होना, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। अब यहाँ इन दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस टी आवेश घनत्व के कारण सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ई हो गया। अब यहाँ पर वैद्युत विभवांतर इन प्लेटों के बीच, तो ई इंटू डी, ई की वैल्यू मैंने यहाँ रखी और डी। आप संधारित्र की धारता होती है कि सी बराबर क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू हमें पता है तो वी की वैल्यू रखी, और यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई। तो ये 3 नंबर में पूछे जाना डेरिवेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोगों को समझा दिया। चित्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, चित्र पर परिभाषा लिखिए या ना लिखिए, पर लिख दीजिए क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं है, जिस तरीके से आप लोग इस चित्र को बनाए उसी तरीके से परिभाषा भी लिख दें। माना समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई है, एक्स प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, तो इस कारण ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब एक और है इसी में ट्रेंडिंग टॉपिक में, एक और मैंने बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र यदि इनके बीच में कोई परावैद्युत के कोई पट्टी रखी हो तो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आप उस चित्र देखिए, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चित्र में सिर्फ इतना परिवर्तन होगा, जो वो पट्टी होगी वो यहाँ पर स्थित हो जाएगी। तो बस आप लोग उस डेरिवेशन को आप देखते हैं, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो भले ही ना पूछे, मतलब ये 2-3 सेट में पूछेगा आपसे, 2-3 सेट में पूछा ही पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर भी ध्यान दें। और उसमें कुछ नहीं है, इस पर बिल्कुल जिस प्रकार इसे सॉल्व किया है उसी प्रकार उसमें भी, उसमें 2 वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, विभवांतर बताना है आप लोगों को। तो देखते हैं किस प्रकार है। तो इस चीज को हम हटा देते हैं। ये डेरिवेशन मैंने इसलिए लिख कर रखी थी कि आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो, वरना मैं यहाँ लिखता तो समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक के माध्यम में आंशिक परावैद्युतांक संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक, मतलब आंशिक मतलब छोटी सी कोई परावैद्युतांक के की जो है वो पट्टी 2 प्लेटों के मध्य में रखी है, तो इसके लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है। जिस प्रकार मैंने इसे सॉल्व किया था उसी प्रकार उसे भी सॉल्व करना है। तो ये कोई पट्टी है, यहाँ डी रहेगा, इसकी जो मोटाई है वो टी है, के परावैद्युतांक यहाँ पर E1, क्षेत्रफल यहाँ पर बाहर E2। चित्र देख लीजिए अभी, ठीक है। अब इस चित्र को फिर से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ परावैद्युतांक के की टी मोटाई की पट्टी जिसमें संधारित्र के बीच में रखी है, तो देख लीजिए यहाँ पर वही है कि प्लस क्यू आवेश एक्स प्लेट को वाई प्लेट को, परिभाषा में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि इन प्लेटों के मध्य में कोई के परावैद्युतांक की पट्टी जिसकी मोटाई टी है, बस इतना ही आप लोगों को परिभाषा में लिखना है। अब इन इसके मध्य में कोई वैद्युत विभवांतर, 2 प्लेटों के मध्य में वैद्युत विभवांतर आप ज्ञात कर दीजिए। परावैद्युतांक
में विद्युत क्षेत्र। तो ये चित्र आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर E2 क्या है, वैद्युतांक है, तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं कि E2 बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये E2 की वैल्यू है जो कि बाहर यह क्षेत्र है ना उसमें उपस्थित वैद्युत क्षेत्र है E2 Q अपॉन, अब Q अपॉन ए यहाँ क्या आया है वो मैंने आप लोगों को पिछली भी डेरिवेशन बताया था कि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो अब परावैद्युतांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परावैद्युतांक देख रहे हैं आप, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E1 बराबर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक E2 मतलब यहाँ पर E2 है, यहाँ पर के उपस्थित है इसलिए यहाँ पर E2 उपस्थित है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उपस्थित वैद्युत विभवांतर, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उपस्थित वैद्युत विभवांतर, तो V बराबर E2, अब यहाँ पर D की जगह आपका है D माइनस टी, क्योंकि इनके बीच की दूरी D है और ये T है, तो D माइनस टी तभी तो ये निकलेगा, तो D माइनस टी प्लस E1, यहाँ पर E1 यहाँ पर T है, इसके बीच में क्या है T, इसकी मोटाई कितनी है T, तो वहां पर यहाँ पर T लिखी है, तो V E2 D माइनस टी प्लस E1 T। तो V बराबर E2 की वैल्यू क्या है कि Q के ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस E1 की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट T। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अभी एक स्टेप यहीं सॉल्व कर देते, V बराबर यहाँ पर Q ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी Q ए एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को हम कॉमन ले लेते हैं, तो Q ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 अपॉन के प्लस टी। अब यहाँ पर वैद्युत विभवांतर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के D माइनस टी प्लस के, तो यहाँ पर ये चीज उपस्थित है। तो अब आगे देखते हैं, तो C बराबर वैद्युत मतलब संधारित्र की धारिता क्या है, C बराबर Q अपॉन V। तो अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस चीज को बैठ कर, चित्र मैंने समझा दिया है कि कोई परावैद्युतांक K की पट्टी है जिसकी मोटाई T है, और यहाँ पर E2 है जो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है, प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र, इसमें भी प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र। तो अब आगे देखते हैं, चित्र हम मिटा दे रहे हैं।
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो C बराबर Q अपॉन V। अब V की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, किस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो C बराबर Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहां Q से Q कैंसिल, तो अब ये जो नीचे अपॉन की चीज है ये ऊपर जा सकती है, तो ये इस चीज को हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस चीज को मेटना पड़ेगा। मैंने समझा दिया है कि E2 वैद्युत क्षेत्र, समझा दिया है कि सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और E2 Q अपॉन A कहां से आया, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इस प्रकार से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस चीज को हम हटा दे रहे हैं, आगे आप लोगों का डेरिवेशन सॉल्व करा रहे हैं। तो C बराबर, अब ये चीज ऊपर जाएगी तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये जब है कि यदि कोई के परावैद्युतांक की पट्टी किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य में रखी हो T मोटाई की, तो उसके लिए संधारित्र की धारिता मतलब C का व्यंजक स्थापित कीजिए। तब आप लोगों को इस प्रकार पहले चित्र बनाना है, फिर पहले वैद्युत क्षेत्र E1 E2 दोनों को रखना है, और इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उपस्थित वैद्युत विभवांतर, जब E1 होगा E2 होगा तो V बराबर है कि वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी उनके बीच की, फिर प्लस वैद्युत क्षेत्र दूरी। तो यहाँ पर D माइनस टी, क्योंकि D उसकी पूरी की लंबाई थी और T उस परावैद्युतांक K की पट्टी की लंबाई थी, इसलिए यहाँ पर D माइनस टी, और E1 T उस परावैद्युतांक की मोटाई। तो यहाँ पर V बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q A एप्सिलॉन नॉट T, क्योंकि यहाँ E2 की वैल्यू और यहाँ E1 की वैल्यू रखी है। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इस पद में भी है और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इस पद में भी है, तो इसलिए हमने दोनों का कॉमन ले लिया है, तो D माइनस टी अपॉन K प्लस T। तो C बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो Q V की वैल्यू हमें पता है, तो ये जो V की वैल्यू है ये मैंने यहाँ पर रख दी है। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये चीज आप लोगों को समझा दी है बाकायदा, ये भी 3 नंबर में पूछे जाने वाला डेरिवेशन है। दोनों समान है, एक दूसरे के समान है, सिर्फ यहाँ क्या है कि परावैद्युतांक T मोटाई की पट्टी रख दी है, वहां पर कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए वो ज्यादा सरल तरीके से लगता है और इसमें थोड़ी कठिनता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आप लोगों को समझा दिया है आराम से। तो 2 आप लोगों के हमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स करा दिए हैं, जो अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ बड़े बड़े भी टॉपिक हैं, और इन चीजों को तब तक आप लोग खुद से भी रिवीजन कर लीजिए। अगली टॉपिक पर हमारी वीडियो आएगी आज या कल में आने वाली है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।